हर हर महादेव मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आज यूनिवर्स के गाइडेंस के द्वारा टैरो कार्ड के द्वारा देखते हैं, अगर आप और आपके पार्टनर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या बातचीत नहीं हो रही है, कुछ भी सिचुएशन मतलब नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो देखते हैं यूनिवर्सेस के द्वारा क्या गाइडेंस निकलते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये जो टैरो रीडिंग वीडियो है ये टाइमलेस रीडिंग है और ये जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगी तभी से रेजोनेट करेगी और इसका मतलब आप जब भी देखेंगे तभी से ये रेजोनेट करेगी। और इसके लिए आप क्या करें, आपका जो पार्टनर है उनका आप नाम ध्यान में रखिए और जब जब आप उनका नाम ध्यान में रखिएगा तो काम माइंडेड रिलैक्स होकर ध्यान में रखिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ। और जब जब आप ध्यान करेंगे और आप उनका नाम दोहराते रहिए तभी ये कार्ड्स कनेक्टेड होंगे आपके एनर्जी से और तभी ये कार्ड्स निकलेंगे, वही कार्ड्स निकलेंगे जो आपके लिए आवश्यक हैं ब्रह्मांड के मार्गदर्शन के रूप में। तो आप अपने अपने पार्टनर्स का ध्यान कीजिए, उनका नाम दोहराते रहिए माइंड में कूल होकर पॉजिटिव एनर्जी के साथ, और वो एनर्जी इस कार्ड से कनेक्टेड होगी तभी वो कार्ड्स निकालेंगे जो आपके लिए आवश्यक मैसेज है। तो चलिए एक कार्ड निकाल लेती हूँ, इधर रख देती हूँ और चलिए आप और थोड़ा और चिंतन कीजिए अपने अपने पार्टनर्स का। देखते हैं आप नो कांटेक्ट सिचुएशन की वजह क्या है, आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो क्या करना चाहिए, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए नहीं चाहिए, या क्या क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे प्यारे व्यूअर्स को मार्गदर्शन कीजिए। ब्रह्मांड क्या वो जो भी उलझन में फंसे हैं क्या करना क्या नहीं है। तो ये भी कार्ड मैं निकाल लेती हूँ और एक कार्ड निकाल लेती हूँ। देखते हैं क्या एनर्जीज आते हैं। ये कार्ड निकाल लेती हूँ। आप फिर से आप अपना पार्टनर्स का नाम ध्यान में रखिए और वही एनर्जीज इधर निकल कर आएंगी जो आपके लिए आवश्यक है। चलिए एक लास्ट कार्ड निकाल लेती हूँ। अपने अपने पार्टनर्स का नाम ध्यान में लीजिए, पॉजिटिव एनर्जीज भेजते रहिए, ग्रेटिट्यूड भेजते रहिए अपने अपने पार्टनर्स को। चलिए ये लास्ट कार्ड निकाल लेती हूँ। तो मैंने प्यारे व्यूवर्स 4 कार्ड्स निकाले हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। 4 कार्ड्स निकाले हैं। तो यहाँ पर वाओ देखिए, तो जो पहला कार्ड आया है आपको मैं दिखा देती हूँ। जो पहला कार्ड आया है ये है द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दूसरा कार्ड आया है द एस ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा कार्ड आया है द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड लास्ट वाला कार्ड आया है द मून। वाओ, बहुत बहुत इंटेंस एनर्जी से। चलिए एक एक के साथ हम अंतर्दृष्टि इंसाइट्स देखते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरी आपसे गुजारिश है, ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप फिर से कूल माइंडेड पॉजिटिव होकर जो भी यहाँ से यहाँ मैसेज आएंगे आप ईश्वर के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दीजिए, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, है ना। और अपने अपने पार्टनर्स का ध्यान कीजिए, एकत्रित अपने अपने एनर्जीज पर कीजिए, अपने रिलेशनशिप को लेकर कीजिए। जो भी मैसेजेस आएंगे सरेंडर कर दीजिए पॉजिटिव माइंडसेट होकर। ओके, तो मैं पहला कार्ड ही ले लेती हूँ। पहला कार्ड जो आया है, पहला कार्ड आया है द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। दिखाई दे रहे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो जब भी द एस ऑफ स्वॉर्ड्स रीडिंग में आते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का आना एक संकेत, इम्पोर्टेंट संकेत ये है कि कोई शुरुआत होने वाली है मेरे प्यारे व्यूअर्स, और वो शुरुआत ऐसी है, एक अंत के साथ वो शुरुआत लेकर आए हैं। पहली बात, परिवर्तन। अगर मैं थोड़ा और विवरण करूं, जो मेरे प्यारे व्यूअर्स अभी देख रहे हैं या रही है या रहा है, प्यारे व्यूअर्स, अभी आपका दिल उदास है। बिल्कुल यहाँ पर एनर्जी स्पीक हो रहे हैं, अभी आपका दिल उदास है। लेकिन यहाँ पर और एक संदेश ये है कि देखिए, आपके लिए एक नई शुरुआत होने वाली है या होने वाला है।
यहाँ पर शुरुआत और अंत आपके जीवन में घटित होगा, होना होगा, क्योंकि ताकि आप एक व्यक्ति के रूप में विकसित और प्रगति कर सकें। ये प्रकृति का नियम है ना। और यहाँ पर मैं बार बार बोल रही हूँ, नई शुरुआत तो आ रही है या आ रहा है, अंत हमेशा क्या होता है, कुछ भी चीज़ें अंत कभी आसान नहीं होता मेरे प्यारे व्यूअर्स, लेकिन उनसे हमको यही टीचिंग्स लेनी है कि ताकि आप अपने जीवन के साथ आगे बढ़ सके और कुछ बेहतर चीज़ें कर सके अपने रिलेशनशिप को लेकर। ये मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रही, ये यस कार्ड ही है, ये अच्छा कार्ड है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये दर्शा रहा है कि आपका कोई चीज़ अंत हो रहा है और वो अंत हमेशा आसान नहीं होता है। जैसे मैं बोल चुकी हूँ, अंत कभी कभी क्या लाता है, कुछ चीज़ें या कोई सिचुएशंस, कोई एनर्जीज आपके लिए वर्थ इट नहीं होता है। तो यूनिवर्स, ब्रह्मांड मार्गदर्शन करते हैं, खुद आपके फेवर में हो जाते हैं कि शायद आपके कुछ कर्म अच्छे होंगे, आपका कोई मतलब कार्मिक्स नहीं है, तो यूनिवर्स खुद ब खुद क्या करते हैं, कुछ चीज़ें अंत में लाकर खड़ा कर देती हैं। और जब कुछ चीज़ें अंत होगी तभी नए एनर्जीज आएंगे ना, शुरुआत होंगे। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि शुरुआत और अंत आपके जीवन में घटित होना होगा, ताकि आप एक ऐसे व्यक्ति के स्वरूप में विकसित हो सके जिससे आप आप खुद प्रोत्साहित होकर कहेंगे कि हाँ ठीक है, ये मेरा अतीत था, अतीत से मैंने ये कुछ लेसन्स लर्न किए और जिसको जाना था वो चले गए और यूनिवर्स ने आपका साथ दिया। और जो नई शुरुआत है, लेकिन और एक चीज़, जो नई शुरुआत है उसको आपको नए तरीके से उसको अपनाना होगा। वहाँ पर आपको अतीत में जाकर आत्मचिंतन करना होगा, आत्मविश्लेषण करना होगा कि हाँ ये सब चीज़ें हुई थी या ये सब चीज़ें हुआ था, मेरे ये कुछ मिस्टेक्स हैं। तो उसको आप मिस्टेक्स को बार बार दोहराइएगा मत, क्योंकि जब भी यूनिवर्स आपको मौका देते हैं, सपोज ये डोर बंद कर देते हैं तो एक डोर खुल देते हैं, तो वहाँ पर अबंडेंस, प्रचुरता रहती है, तो वहाँ आप एक नए स्वरूप में जीते हैं। तो यहाँ पर मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आप ऐसे किसी पार्टनर के साथ डीलिंग्स में थे, ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी या करेगा, तो ये जनरलाइज रीडिंग है, ये कोई व्यक्ति विशेष या ज़ोडिएक विशेष रीडिंग नहीं है। आप ज़ोर ज़बरदस्ती इस रीडिंग पर फिट मत कीजिएगा मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो ये उन व्यूअर्स के लिए है जिन व्यूअर्स के साथ ऐसा हुआ, घटित हो चुका है कि आपका जो पिछला रिलेशनशिप था वो टॉक्सिक था। यहाँ पर टॉक्सिसिटी एनर्जीज नज़र आ रहे हैं, तो उसको आप जाने दीजिए। आप खुद संभल चुके हैं और अभी जिस स्थिति में हैं आप निखार चुके हैं, और अभी जो शुरुआत होने वाली है आप उसको वेलकम कीजिए, स्वागतम कीजिए। अभी जो नई एनर्जी है वो बहुत यहाँ पर तो पॉजिटिव एनर्जीज लेकर ही आई हैं। हाँ, लेकिन आप वो चीज़ तो आपका अंत हो चुका है या चुकी हैं, आप दोबारा वो गलतियाँ मत दोहराइएगा। आपको पता होगा आपने मतलब कहाँ पर गलतियाँ किए हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी आपका वो पार्टनर था या थी वो कार्मिक्स थे। तो भगवान या ईश्वर ब्रह्मांड ये करते थे, जो आपके लिए आपका जितना समय आपके लिए मतलब कार्मिक्स रहेगा या था, तब आपको भुगतना ही पड़ेगा, है ना। तो अभी आपका साइकिल न्यू शुरू हुआ है जो कि फ्रेश रिजुविनेटिंग ऊर्जा में है। तो जो चली गई या चला गया, आप ग्रैटिट्यूड भेजिए,
एक्नॉलेज कीजिए जो भी मेरा पास्ट था या पास्ट थी। आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल। अभी मैं एक नई शुरुआत, नए मतलब क्षितिज में हूँ। तो यही है इस कार्ड का मैसेज, है ना। एबंडेंस का ही मैसेज है, शुरुआत, और जो अंत हुआ है वो भलाई के लिए ही हुआ है। चलिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। इसको मैं रख देती हूँ। नेक्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। और मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर भी सेम एनर्जीज, यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर भी परिवर्तन की एनर्जीज हैं, बदलाव की एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है कि यहाँ पर भी मतलब वही एनर्जी स्पीक हो रहा है, क्योंकि ये ब्रह्मांड के द्वारा भेजे गए मैसेजेस ये है कि यहाँ पर भी नई शुरुआत को दिखा रहा है। यहाँ पर ये चीज़ है कि आप जो भी मेरे प्यारे व्यूअर्स अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, यहाँ पर पूरी तरह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है। अगर आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं तो थोड़ा विराम दीजिए। आप तभी विकसित हो सकेंगे जब आप दोनों, अगर कुछ भी मनमुटाव या कुछ भी ऐसे कुछ चीज़ें पास्ट में हो गई या हो गया था, तो आप क्या कीजिए, अनुसरण कीजिए। पहले आप खुद आत्मविश्लेषण कीजिए, विवरण कीजिए कि ऐसा ऐसा क्या है। आपके खुद के भावनाओं को आप खुद खुद से सचेत हो, है ना। और ये कि आपका मीन्स अपने साथी से अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात करने से क्या होगा, एक दूसरे के साथ आपका बंधन मजबूत होगा। तो यहाँ पर मेन एनर्जीज यही है। परिवर्तन का कार्ड तो है, परिवर्तन ये नहीं दिखा रहा है कि अभी आप जिस रिलेशनशिप में हैं वो कार्मिक रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सोल में ट्विन फ्लेम की एनर्जीज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पहले कार्ड में ऐसा नहीं था। यहाँ पर जिनके भी साथ आप रिलेशनशिप में हैं वो वर्डिट हैं, उसको आप इन फ्यूचर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ये मैसेजेस है। लेकिन यहाँ पर ये भी चीज़ है कि अपने साथी से अपनी भावनाओं, आपकी खुद की जो भावनाएं हैं, थॉट्स है, फीलिंग्स हैं, खुद की भावनाओं और भावनाओं के बारे में उनसे आप कन्वर्सेशन कीजिए ओपनली। मतलब बैलेंस बनाकर, संयम रखकर। यहाँ पर थोड़ा असंयम की एनर्जीज दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे के साथ आप क्या समय बिताइए, तभी बंधन मजबूत होगा। यहाँ पर और एक चीज़ ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर्स भी हो सकते हैं। क्या हुआ कि बिजीनेस थोड़ा दिखाई, यहाँ पर अभी के एनर्जीज में पिक कर रही हूँ। अगर बिजी भी हैं तो आप उनसे खुलकर बात कीजिए कि हाँ मैं अभी बिज़ी हूँ या मैं थोड़ा बिज़ी था, तुमसे उस वक्त फ़ोन नहीं कर सका, या तुम मेरे लिए वेट कर रही थी या वेट कर रहा था, फ़ोन करो या मिलने। हाँ, ऐसा हो जाता है कभी कभी, लेकिन ये बात नहीं है कि मैंने तुम्हें उस वक्त कॉल नहीं किया या आप मेरे लिए वेट कर रही थी या वेट कर रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल बिज़ी था। और आप एक्सचेंज कीजिए, और वो भी आत्मचिंतन करेगी या करेगा, हाँ ठीक है, तो आप सॉरी भी बोल दीजिएगा। ठीक है, अगर मेरे लिए तुम्हारा दिल दुखा है तो आई एम सॉरी, मैं उस वक्त उस समय तुम्हारे साथ कन्वर्सेशन नहीं कर सका या कर सकी क्योंकि मैं बिज़ी था या बिज़ी थी। आप खुलकर बात कीजिए, है ना। तो तभी अगर आप कोऑपरेशन थोड़ा सा लैकिंग ऑफ कोऑपरेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी, लेकिन परिवर्तन का तो कार्ड है ही। तो क्या होगा कि कभी कभी क्या होता है कि जब थोड़ा ज़्यादा प्यार होता है, मोहब्बत, तो कभी कभी वहाँ पर मनमुटाव, थोड़ा चाइल्डिश एनर्जीज भी नज़र आ रहे हैं इधर, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं या हो सकता है आप भी हो सकते हैं। तो कभी कभी क्या हो जाता है, क्योंकि देखिए हम लोग इंसान हैं, हमारे अंदर जैसे गुस्से का भाव या जैसे
कभी कभी इम्पेशेंट हो जाना, ये सब मतलब ये सब नॉर्मल है, लेकिन उसको एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, है ना। और उसके लिए क्या करना है, खुद आप एक्सप्लोरेशन में जाइए, मतलब सेल्फ एक्सप्लोरेशन, है ना। तो आप देखिए, हाँ। और दूसरा ये है कि यहाँ और एक एस ऑफ वॉन्ड्स में और एक एनर्जीज है कि यहाँ पर आप क्या है कि कोई अननोन या अज्ञात से आप डरिए मत। किसी भी कारण कोई भी घटना अगर घटी हो पहले, मतलब यहाँ पर, और मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर कोई मेरे प्यारे व्यूअर्स यहाँ ये भी है कि पहले आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका या चुकी थी, अभी आप एक नए रिश्ते में हो, हाँ, जो बिल्कुल आपके लिए सेफ है, सिक्योर्ड है। जो भी नए रिश्ते, और कोई मेरे प्यारे व्यूअर्स आप मतलब प्रेजेंट पार्टनर्स के साथ ही हो, उन लोगों के लिए भी मैसेज है, और जो भी मतलब सेकंड रिलेशनशिप में है उनके लिए भी मैसेज ये है कि कभी कभी क्या हो जाता है, हम और आप कभी कभी मतलब हम लोग अननोन रहते, क्योंकि हम लोगों का जो देखिए, कॉन्शियस माइंड है जो सचेत रहता है, अनकॉन्शियस माइंड है जो अज्ञात रहता है, और एक है सबकॉन्शियस माइंड जो हम लोगों का अंतर्मन होता है। तो 95% अंतर्मन ही हम लोगों को कंट्रोल करते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम पहले की चीज़ों को, पहले के रिलेशनशिप के कार्मिक बैगेजेस को हम लोग रिलीज़ कर नहीं पाते हैं। तो उस कारण क्या होता है, जो आपके नए अच्छे रिलेशनशिप में है तो उसमें इफ़ेक्ट पड़ने लगता है। तो पहला जो आपका जो मीन्स इस कार्ड में भी वही एनर्जीज आए थे, तो सिमिलर एनर्जीज आए हैं। जो कार्मिक बैगेजेस है, कार्मिक बैगेजेस मतलब अगर आप दुख पहुंचा, अगर आपका अंतर्मन या उस एनर्जीज उस पहले रिलेशनशिप के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसको आप कृतज्ञ भेजिए कि मैं अभी परिवर्तन मतलब ब्रेक थ्रू के स्टेज पर हूँ। जो भी था, जो भी हुआ, मैं ब्रह्मांड को सरेंडर कर देती हूँ। अभी जो मेरा रिलेशनशिप है वो आपका आशीर्वाद है ईश्वर, आप चलाते जाइए। तो पहले की चीज़ों को आप दोहराइएगा मत। यहाँ पर भी वही एनर्जी से, तो यहाँ पर भी नई शुरुआत हुए हैं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि आप आपके साथी के साथ कोऑपरेटिव होकर रहिए, मतलब एक दूसरे के साथ आप संयम से रहिए, हाँ, तभी बंधन मजबूत होगा, यही एनर्जी से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट मैसेज क्या आया है। तो नेक्स्ट मैसेज जो आया है मेरे प्यारे व्यूअर्स, नेक्स्ट मैसेज आया है द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, यहाँ पर क्या है, मोमेंटम, मतलब आप अभी जो भी मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं, अभी जो आपका रिलेशनशिप है पहले से बहुत बहुत बेहतर स्टेज में है। मतलब पहले आपका रिलेशनशिप स्टक, नो कंटेक्ट सिचुएशन, मतलब आई थिंक 1-1.5 साल से आप लोग नो कंटेक्ट सिचुएशन में ही थे। व्हाट्सएप में भी ब्लॉक थे, फेस मतलब किसी भी तरह से आप लोग यहाँ पर 100% नो कंटेक्ट सिचुएशन ही दिखा रहा है। मतलब आई थिंक 2023 ईयर, 2024, 2025 में भी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मोमेंटम दिखाई दे। मतलब देखिए, एक आदमी ये बोट चलाकर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्वॉर्ड्स की एनर्जीज भी है, कम्युनिकेशन लैक भी है, और दूसरे साइड पर देखिए हरा भरा है ना। तो यहाँ पर ये कि मोमेंटम है रिलेशनशिप में। तो ब्रह्मांड यही बोल रहे हैं कि यहाँ पर मतलब चलने वाली स्थिति, एक्टिव मोड है। जो आपका एक्टिव मोड है वो परिवर्तन को तो लाता ही है, जो अपरिहार्य है ना। अभी जो आपका सिचुएशन है या पहले जो आपका सिचुएशन था, मतलब आप पहले थोड़ा लैक ऑफ मतलब आपके पार्टनर के साथ वार्तालाप बिल्कुल भी नहीं हुआ या हुई होगी। तो क्या है, अगर कोई भी चीज़ें ऐसी उत्पन्न हुई थी पहले, जिनका भी कोई मिस्टेक्स क्यों ना हो, जो भी मतलब डार्क फेज में थे, उससे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा तैयार रहें, क्योंकि कुछ परिवर्तन अप्रत्याशित रूप से आते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स, ध्यान रखना। कुछ परिवर्तन अप्रत्याशित रूप से आते हैं। स्टक एनर्जीज में थे, लेकिन अभी स्टक एनर्जीज नहीं है, आप चलने के मोड में हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ये है कि ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी दिखा रहा है कि अभी जो आपका अंतर्मन है ना, उसकी शक्ति अभी बहुत प्रबल है। आप इंट्यूशन,
आप आपकी इंट्यूशन को सुने। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप अभी भी आप थोड़ा कच्चे कान के हो, अभी भी आपके, मैं नहीं बोल सकती ये थर्ड पार्टी कौन है, आपके कोई फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, या अगर आप ऑनलाइन फेसबुक वगैरह में करते हो, कोई स्ट्रेंजर्स भी आपके साथ कन्वर्सेशन में हैं, आप अपने साथी को वो टाइम वो स्पेस नहीं दे रहे हैं जितना आप अननेसेसरी लोगों को दे रहे हैं। ये एनर्जी स्पीक हो रहे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका इंट्यूशन बहुत प्रबल है, आप हमेशा उनकी सुने, विश्वास रखें, फेथ रखें। आपका इंट्यूशन कभी भी आपको भटका नहीं सकते, 100% सच है ये। लेकिन आपके इर्द गिर्द जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं, मैं नहीं जानती आप किसके साथ मतलब ये ऑनलाइन थर्ड पार्टीज़ भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, लेकिन आपको भटका रहे हैं, आप मानो या ना मानो, और वही एनर्जीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में पिक हो रही हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात आप याद रखना कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे 95% एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि आपके और आपके पार्टनर में 1-1.5 महीना ऐसा हुआ है कि ऐसे ऐसे सिचुएशन आए थे जहाँ पर ब्रह्मांड ने कुछ ऐसे ऐसे मतलब साइंस दिए थे कि आप लोग मिल जाओ, आप लोग, लेकिन ईगो, यहाँ पर ईगो बहुत दिखा रहा है। शायद ये मुझे नहीं पता, मतलब ये ईगो की एनर्जीज आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स देखिए, ईगो क्या बोलता है, ईगो हमेशा बोलता है कि मैं ही सच हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, जो मैंने बोले हैं या जो मेरे थिंकिंग है वही सच है। ईगो मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर। लेकिन जब कभी आप लव रिलेशनशिप में हो या ऐसे कुछ भी कोई भी रिलेशनशिप में हो, तो हमेशा क्या करना है, ईगो को क्या करना है, ईगो से आपको डिसर्न करना है। आप अपने इंट्यूशन, आपका जो गट फीलिंग्स है, आपका जो अंतर्मन है, उस पर आपको फोकस करना है, अंतर्मन को जागृत करना है। और यहाँ पर अंतर्मन की जागृति हो चुकी है, या आपको सिर्फ क्या करना है, आपको स्थिर निर्णय लेना है। अंतर्मन या अंतर्ज्ञान पर आपको भरोसा करने के लिए संकेत दे रहे हैं ये कार्ड। और यहाँ पर और एक चीज़ है कि आप दोनों का ही थ्रोट चक्र, जिसे हम विशुद्ध चक्र बोलते हैं, जो गले में होता है, वो चक्र आप दोनों का ही बंद है, तकरीबन 80-90% बंद है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, थ्रोट चक्र जब भी इम्बैलेंस में रहते हैं तो कम्युनिकेशन गैप होता है। तो उस कम्युनिकेशन गैप के कारण बहुत सारे और एक्स्ट्रा अननेसेसरी चीज़ें पैदा होती हैं। तो आप क्या करें, अपने अपने थ्रोट चक्र को आप मतलब आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, सुबह हो, शाम हो, रात हो, 2 मिनट चाहे क्यों ना दो, लेकिन अपने अपने विशुद्ध चक्र पर आप ध्यान कीजिए। आप ये ध्यान कीजिए कि अभी जो भी स्थिति में हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं अपने अपने पार्टनर्स, अपने अपने एनर्जीज़ को ग्रैटिट्यूड भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ। तो यहाँ पर वार्तालाप की एनर्जीज़ मतलब उत्पन्न हुए थे 1-1.5 महीने पे, लेकिन आप लोगों ने उसको मतलब नज़रअंदाज किया, मतलब थोड़ा सा इगोइस्टिक यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर एक दूसरे को आप हीलिंग भेजिए। यहाँ पर इंजरीज तो हो चुके हैं, आपका भी हार्ट ब्रोकन हो। अभी जो भी मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं, मतलब मैं समझ रही हूँ, मतलब 90% पार्टनर्स हार्ट ब्रोकन की स्थिति में हैं। हार्ट ब्रोकन की स्थिति, फर्स्ट थिंग ये है कि वार्तालाप की कमी, जो निर्णय आपको पहले लेना चाहिए था या लेना मतलब वो आप लोगों ने नहीं की। टाइम अभी भी है, तो अभी भी आप क्या कीजिए, कोई भी हो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा और आत्मविश्लेषण करना होगा। और ये कार्ड यही संकेत दे रहे हैं कि अभी आपका एनर्जीज थोड़ा स्टक थे, अभी एनर्जीज मतलब है एक्टिवेट हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन
आगे से अगर कोई आपको मतलब पॉजिटिव साइन दे रहे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर उसको वेलकम कीजिए, स्वागतम कीजिए, क्योंकि देखिए इस नदी से आप पार करके वहाँ पर हरे हरे भरे प्रदेश नज़र आ रहे हैं। जहाँ भी हरा भरा है वहाँ पर उन्नति के आसार नज़र आ रहे हैं। क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी भी आप लोगों के बीच आ जाएगी या आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर गुस्से की एनर्जीज भी है, गुस्सा आप ठोक दीजिए, ध्यान कीजिए, काम होकर रहिए और थ्रोट चक्र पर आप काम कीजिए। ज़रूर से ज़रूर रिलेशनशिप में कामयाबी ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। ब्रह्मांड का यही संदेश है। चलिए नेक्स्ट जो एनर्जीज निकल कर आए हैं, नेक्स्ट एनर्जीज हैं आपका ये मून की एनर्जीज। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, जब भी मून की एनर्जीज, चंद्रमा है ना, आपने देखा होगा कभी कभी चंद्रमा जैसे फूल होता है, पूर्णिमा पूरा उज्जवल होता है, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके कभी कभी चंद्र ग्रहण होता है, कभी कभी हाफ चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा के जैसे स्टेजेस होते हैं तो हमारे मन में भी वैसे स्टेजेस होते हैं, क्योंकि हमारा मन क्या है, कभी कभी दुखी स्टेज में होते हैं, कभी कभी सुखी स्टेज में होते हैं, कभी कभी असमंजस स्थिति में हम लोग पड़ जाते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोग इंसान हैं। पहले भी ये कार्ड्स में भी वही एनर्जीज आए थे। तो यहाँ पर चीज़ ये है कि यहाँ पर एक चीज़ दिखा रहा है कि जो भी मेरे प्यारे व्यूअर्स अभी ये मेरे मैसेज या वीडियो अभी देख रहे हैं या जब भी देखेंगे, तो तब तक क्या होगा, विशेषकर आपका जो अंतर्मन है वहाँ पर स्पष्टता नज़र आएगी, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी आएगी अपने रिश्तों को लेकर। क्या है कि आप जानते हैं कि ये जो मेरे लाइफ पार्टनर है, लव है, ये बहुत संवेदनशील है, सेंसिटिव है। आपको पता है, क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत मतलब न्यू रिलेशनशिप नहीं है, बहुत पुराना रिलेशनशिप है। यहाँ पर थोड़ा सा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को इतना भी मत बढ़ाइए कि धैर्य की सीमा पार ना हो। तो यहाँ पर मून की एनर्जीज यही बोलते हैं कि आप जो भी इंसान के साथ डील कर रहे हैं, या आत्मा या जो भी आपका पार्टनर है, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही आकर्षित है और आपको ही मतलब सब कुछ समर्पित उन्होंने कर दिया या कर ऑलरेडी दिया है। काफ़ी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं। और यहाँ पर ये है कि आपका पार्टनर और जो भी रिलेशनशिप है पहले से बहुत सुधर चुके हैं। यहाँ पर संतुलन की एनर्जीज भी नज़र आ रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि विपत्ति और संघर्ष नहीं था, क्योंकि मून की एनर्जीज है ना। यहाँ पर देखिए वुल्फ है, ये दोनों पिलर्स हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये दोनों पिलर्स क्या दर्शा रहा है कि आप दोनों यहाँ पर 100% या टूवर्ड्स इनसाइड्स टिकर कि आप दोनों एक सोलमेट ट्विन फ्लेम की एनर्जीज में हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर यही दिखा रहे हैं। अगर मैं वही लवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपसे ही आकर्षित है और आपको ही मीन्स अपना रोल मॉडल समझते हैं। ये बात ध्यान रखना मेरे प्यारे व्यूअर्स। और कभी कभी आप क्या हो जाते हैं, देखिए हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है ना, तो तब तो सब तो गॉड गॉडेस ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जीवन में कभी कभी क्या होता है, उतार चढ़ाव आते ही हैं, है ना। कभी कभी डार्क फेज आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कभी कभी ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, बहुत इमोशंस से भर जाते हैं। तो ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपके साथ है और आप दोनों के रिलेशनशिप को पूर्णता की ओर ही ले जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या है, आप परिश्रम करें। कोई भी ऐसा सिचुएशन हो, अगर रिलेशनशिप टूटने के कगार में है, तो आप परिश्रम करें, कार्य करें, रिलेशनशिप के प्रति और थोड़ा भक्ति लाइए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी थोड़ा रिलेशनशिप के प्रति क्या थोड़ा सा केयरलेसनेस नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर भी क्या है कि आप दोनों का मन कभी कभी क्या हो जाता है,
दोनों में थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप तो है, लेकिन क्या है कि मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैंने इस कार्ड में भी आया कि अगर आप दोनों के बीच कुछ भी परेशानियां हैं या परेशानियां थी तो उसको थोड़ा सा आप क्या कीजिए, सुलह कीजिए। आप शायद आपका पार्टनर कोई ऐसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं या ऐसे उम्मीद रखे हुए हैं कि आप उनको मतलब सपोर्ट करें, मेंटल सपोर्ट दें। ऐसे एनर्जीज भी नज़र आ रहे हैं जिससे वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं या कर पा रहा है, जिसके कारण आप दोनों बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी सिचुएशन हो सकता है, तो आप ध्यान दें। आप पहले ही या फ़ोन करें या मिल लीजिए, क्योंकि अभी जो भी सिचुएशन से आपका पार्टनर गुज़र रही है या गुज़र रहा है, आपका साथ चाहिए। भले ही वो एक्सप्रेस क्यों ना करे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ही क्यों ना हो, क्योंकि वो चाह रहा है या रही है कि आप उनके साथ पहले बात करें। यहाँ पर यही इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आंतरिक ऊर्जाएं बहुत हैं, इमोशंस बहुत है। सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो वही मैं बोल रही हूँ, पहले भी ये आया था। अपने साथी से अपनी भावनाओं से क्या, भावनाओं के बारे में खुलकर यहाँ पर भी क्या हो रहा है, थोड़ा सा बात नहीं हो रही है। आप बात करें और आप फोर्स भी मत कीजिए, जैसा जो है जैसे सिचुएशन में रहे, लेकिन आप प्यार दें। यहाँ पर थोड़ा सा आप टाइम नहीं दे पा रहे, यही नज़र आ रहा है। तो दोनों के दोनों बहुत लॉयल हैं, अंडरस्टैंडिंग हैं। थोड़ा सा आप टाइम दीजिए अपने पार्टनर्स को। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, यही सब आज यूनिवर्सेस के मैसेज थे। तो जो भी मैसेजेस आए हैं, इसको आप नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ये यूनिवर्स के गाइडेंसेस है। कहीं ना कहीं किसी लिंक से आपके ये जुड़ी हुई हैं ये एनर्जीज। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, है ना, तभी आप दूसरों को मोटिवेट कर सकेंगे। पॉजिटिव माइंडसेट होकर रहिए, कॉम्प्रोमाइज़ होकर चलिए, और सुख दुख तो जीवन का पार्ट ही है ना। तो अगर दुख नहीं होगा तो सुख की अनुभूति कैसे होगी। लेकिन आप जो भी सिचुएशन में हैं, अपने आप को समझिए, अपने पार्टनर्स की भावनाओं को समझिए, सुलह करें और एक पॉजिटिव माइंडसेट होकर हमेशा रहिए, है ना। तो आज के लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के एनर्जीज में यही सब कुछ संदेश ब्रह्मांड ने दिए हैं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज का वीडियो यही समाप्त करती हूँ। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो बेझिझक आप कमेंट्स कर सकते हैं, और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और कुछ भी अगर सजेशंस हैं तो मुझे कृपया आप मैसेज पर बताइएगा। तो धन्यवाद, ग्रेटफुल टू यू मेरे प्यारे व्यूअर्स, और ईश्वर को भी। चलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू।